आज की सत्संग सभा में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। श्री भगवान ज्ञानदेव गंगा माता मंदिर 5 मेघ विहार बाईपास रोड आगरा में। मैं योगाचार्य डॉक्टर गोपाल वर्मा आपको आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पे प्रवचन सुनवाने जा रहा हूँ और हमारे मुख्य वक्ता हैं सीनियर मोटिवेशनल स्पीकर श्री R.K. सिन्हा जी, जो अक्सर आपको ज्ञान की बातें बताते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं कि आपके जीवन को कैसे सफलता की ओर ले चलें। उसी क्रम में आज सिन्हा साहब बोलने वाले हैं कि हम अपने लक्ष्य को कैसे सफलतापूर्वक हासिल करें, अपने जीवन के उद्देश्यों को कैसे पूरा करें, उनके लिए हमें क्या मोटिवेशनल टिप्स ज़रूरी हैं, आप उन्हीं के मुखारबिंद से सुनिए। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो इसी तरह की अच्छी बातें सुनने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। धन्यवाद। गुड। हमको उससे तो लाइट आ रही। थैंक यू वर्मा साहब और हमारे समस्त साथी लोग, आपकी एक ही मूल मंत्र मैंने बताया था आपको, इस उम्र में आने के बाद हताश न हो। और आज की संध्या बेला में आचार्य साहब, राम साहब, आप लोगों से अनुरोध है, कभी भी अपने ऊपर उम्र को बोझ न बनने दें। कभी न समझे कि मैं ये माइलस्टोन पार कर चुका हूं, अब मेरी आगे क्या यात्रा होगी, अब तो मतलब मुक्ति की यात्रा है, ये कभी न सोचें। क्योंकि जो विचार आपके अंदर आएंगे उसी टाइप की आपकी जो है अनाज उसमें से निकलेंगे। तो इस भूमि को, विचार के तल पर विचारों को इतना अच्छे ढंग से रखें कि जो उसमें से निकले अंकुरित होकर के कुछ और विचार, तो इतने नए विचार हों, इतने अच्छे विचार हों कि आप में एक एनर्जी बने। गतिशीलता हमेशा होनी चाहिए लाइफ में। गतिशीलता अगर लाइफ में है तो आपका जो है ऊर्जा का स्रोत बना रहेगा। और जब तक ऊर्जा का स्रोत बना हुआ है तब तक कहीं विराम स्थान या कॉमा और फुल स्टॉप कहीं नहीं आता। तो इस ऊर्जा के स्रोत को कायम रखने के लिए आपको सबसे पहला है कि दिमाग के अंदर जो मूल जो उर्वरा भूमि है उस पर कभी भी खरपतवार न दें। खरपतवार मतलब अनाप शनाप विचारों का खरपतवार ना आने दें, साफ सुथरा रहे। और हर वक्त एक लक्ष्य बनाना कि मुझे क्या हासिल करना है, मैं कहां तक जाऊंगा, क्या मुझे प्राप्त करना है। क्योंकि जीवन का कोई क्षण आपका जो है वो बेकार नहीं है, हर क्षण आपका कीमती है और हर क्षण में आप एक नए चीज को जन्म दे सकते हैं। ब्रह्म स्वरूप में पैदा हो सकते हैं आप स्वयं, और ब्रह्म स्वरूप में कुछ चीजों को, कुछ विचारों को आप इस तरह से दे सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियां आपके अनुभव का कुछ फायदा उठा सके। क्योंकि दो ही चीज है, या तो आप अपना उम्र बिता करके, अपने समय को बिता करके कुछ फायदा कीजिए, अनुभव लीजिए, या एक अनुभवी आदमी से सीख करके अपने जीवन के कीमती क्षणों को बचाओ। नॉर्मली हमने क्या सीखा है कि हम अनुभव से अनुभव नहीं प्राप्त करते हैं। हम अनुभव को कह देते हैं कि ये बुड्ढा जो है सठिया गया, इससे अब क्या हम सीखेंगे, उसको छोड़ देते हैं। नतीजा आपका कीमती समय भी जाता है और आपकी लाइफ भी बर्बाद होती है। बिना गाइडेंस की कोई लाइफ नहीं चलती। तो ये सारी चीजें जो है, इसको ऊर्जावान बने रहिए, बनाए रखिए और अपना एक कोई लक्ष्य निर्धारित करके उसको प्राप्त करें। और जिस दिन वो लक्ष्य को प्राप्त कर ले उसे फिर आगे बढ़े। लक्ष्य माने छोटा, अब गोल मैं इतना जो बातें किया है, क्योंकि हर गोल सेटिंग में एक ही चीज होता है, एक लेटर है, 3 लेटर का एक शब्द है वाई, WHY। जब तक वाई नहीं जुड़ा हुआ है आपके साथ तब तक लक्ष्य का कोई
मीनिंग है, क्योंकि लक्ष्य बनता ही है वाई से। क्या मैं पाने जा रहा हूँ, क्या मैं प्राप्त करने जा रहा हूँ, क्या मेरे अंदर विचार है, क्या मैं देने जा रहा हूँ, क्या मैं पाने जा रहा हूँ। ये एक वाई है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ इस वाई को वहां पर रखिए हुआ। तो सबसे पहला जो विचार आए कि हमको क्या करना है, तो उसमें एक वाई होना चाहिए। क्यों कर रहा हूँ, क्या प्राप्त करना है, किसके लिए प्राप्त करना है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी बीज जब जमीन के अंदर जाता है, बिखरता है, तो उसमें से एक नई अंकुरण होती है। बीज मजबूत है, अच्छा है, उन्नत क्वालिटी का है, इससे पौधा का उन्नति नहीं दिख पड़ेगा। बीज से एक उन्नत पौधा भी निकलेगा तो उसके लिए 3-4 फैक्टर है। क्या फैक्टर है कि उसको मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए। मिट्टी और पानी कौन आपको देता है उस बीज को? माँ बाप। मिट्टी पानी की फैसिलिटीज माँ बाप देते। अब जो है वो जैसे ही अंकुरित होकर के, कुछ बीज अब मिट चुका है, चाहे वो उन्नत किस्म का हो या घटिया किस्म का, बीज मिट चुका है, अब उसको उन्नत बनाना है। तो उसको अब जैसे ही अंकुरित होकर के ऊपर निकलेगा तो उसको सपोर्ट, साथ में इन्वायरमेंट की। अब यहाँ पर आकर के जो है हम लोग इसको ये देखें तो सपोर्ट जो है वो हमारे परिवार के सदस्यगण, माँ बाप के अलावे भाई बहन, बाप, चाचा, नाना, काका, मामा, सब पड़ोसी भी आते हैं। और एक इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में, वातावरण में, जिस हवा पानी में हम बढ़ते हैं वो हमारा समाज होता है, हमारा परिवार होता है, वो हमको आगे बढ़ा सकता है। तो हम सबकी कर्ज तो लौटा देते हैं, हम लोग इन्वायरमेंट की कर्ज नहीं लौटा। माँ बाप का कर्ज लौटा देते हैं, भाई बहन को भी कुछ कर देते हैं, यहाँ तुमने हमको बचपन में साथ दिया था, ये ले तुम्हारा भी कर्ज उतार दिए। लेकिन ये कर्ज जो इन्वायरमेंट का कर्ज है, इसके बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं। और अपने दैनिक कार्य में, अपने कर्म में, जो कर्म है संतति बढ़ाना, आगे लेके चलना अपनी दुनिया को, उसमें तो व्यस्त हो जाते हैं। तो ये कर्म का एक उम्र निश्चित किया गया है, 60 वर्ष तक आप अपना काम करें। तो 60 वर्ष में तो आप सारे कर्ज उतारे, लेकिन जो अब इन्वायरमेंट का कर्ज है 60 के बाद 60 के बाद आकर के आपको ये इन्वायरमेंट का कर्ज उतारना है। इसी के लिए आपको अब जो है, जो बचा हुआ 27 में से 40 साल है, ये 40 साल आपको अब देना है समाज को, इन्वायरमेंट को देना है। 20 साल तक आप जवान हुए, आप योग्य हुए कि कुछ पैसा कमा सकें। 20 साल के बाद आपने 40 वर्ष तक में अपनी संतति की देखभाल की, उनको आप अपना हर तरह से अपना कर्म पूरा किया और कर्म पूरा करके अपने कर्म मुक्त हुए। लेकिन उसके बाद का जो 40 साल है अब आपके परिवार का नहीं है, अब उस इन्वायरमेंट का है जो आपको इस लायक बनाया था कि 40 साल करें। तो ये 40 साल आपको देना है समाज को। लेकिन हम गलतफहमी में क्या करते हैं कि हम यही 40 साल जो अपना कर्म कर लिए उसी को हम मान लेते हैं पूरी जीवन, और हमारी निगाह होती नहीं कि समाज की भी सेवा करनी है। क्योंकि ये 40 साल समाज की सेवा का दिमाग में नहीं आने के चलते आदमी अपने को अब बोझ समझ लेता है कि मैं पृथ्वी का बोझ। नहीं साहब, आपके पास एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है, एक गोल है कि ये 40 साल आपको समाज का, गांव का, देश का, परिवार का, सबका कर्ज निपटारा करने के लिए ये भी कर्म करना है। यही इसी के लिए 40 साल आपको मिला है। और आपको 27 से पहले हिलना नहीं है। अगर हिलते हैं तो आप एक अक्षम्य अपराध करते हैं कि अपने आप को कह देते हैं कि मेरे अंदर शक्ति नहीं है। अरे भैया, 40 साल का ज्ञान, 60 साल का ज्ञान आपके साथ है, इतनी ऊर्जा आपने हासिल कर ली है, इसके बाद भी कहना शक्ति नहीं है। अब कौन सा शक्ति चाहिए भैया? हर चीज से संपन्न है। आप हर चीज को अपने आंखों से, ये दिमाग से सब चीज को परख लिया है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब कुछ देखा। इतनी बड़ी शक्ति लेकर के अपने को शक्तिहीन करते, अपने को कहते हैं कि मैं सरप्लस हो गया। सर, इसमें कहीं ना कहीं ये सेंस दिखा रहा है कि आप कोताही करके समाज सेवा से भागना चाह रहे हैं। तो ये जो है स्केपिस्ट नेचर नहीं बनना है। ये 40 साल लगाएं,
और एकदम दृढ़ता के साथ लगाएं, अपने सारे योग्यता के साथ लगाएं और इस देश और समाज के लिए कुछ करें। और अगला वीडियो मैं बनाऊंगा, क्योंकि इसका वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि लक्ष्य कैसे शुरू करें। धन्यवाद।